बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज इस क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन में को करने वाले हैं 2011 से लेकर और 2021 तक में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में जो है रिपीटेड होते रहते हैं, तो वैसे प्रश्न को आज इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। यहाँ पे लाइव टेस्ट भी होता है आपको इसके चैनल पर। ठीक है, और बता दें कि अभी तक आपने क्रेश कोर्स का बैच स्टार्ट हो गया, तो अभी तक आपने क्रेश कोर्स का बैच ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 6206318270। इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर देंगे तो आपको सिंपली बिल्कुल फ्री में जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ देखिए 2011 से लेकर 2022 तक लगातार पूछे गए प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। प्रश्न आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई थी बताइए? तो 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1907 में। कब हुआ था जी? 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नाम प्रश्न है आपका। क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग बताएंगे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था जी? बताइए। तो कंपाउंडर ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, हेनरी डेवी ने किया था, जॉन के ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेनरी डेवी ने किया था। किसने? हेनरी डेवी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बुर्जुआ वर्ग की कहते हैं, बताइए। बुर्जुआ जो है वर्ग किसे कहते हैं जी? श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, माध्यम वर्ग को, या व्यापारी वर्ग को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? सी, माध्यम वर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है 4 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है इंग्लैंड में, प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कब हुआ था जी? 1838 में, 1881 में, 1918 में, या 1932 में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1838 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1838 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। इंग्लैंड में सभी स्त्रियां एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? बताइए। तो 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1818 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1918 में। कब होता जी? वो होता आपका 1918 में। ऑप्शन नंबर सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है 1907 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? बताइए। 1907 में भारत में पहली जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, या पटना में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कोलकाता में हुआ था। कहाँ जी? कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आपका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताइए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी डेवी ने किया था, जॉन ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, या जेम्स वाट ने किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे सभी का सही हो जाएगा। अगला नाम प्रश्न आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी जी? 1948 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1920 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1920 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपका क्वेश्चन देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? बताइए। 1910 में हुआ था, 1951 में, 1955 में, 1962 में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1910 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1910 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? बताइए। जुलाई 1980 को, अगस्त 1980 को, ये जुलाई 1981 को, या अगस्त 1981 को? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जुलाई 1980 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? बताइए। तो वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, या खान उद्योग से, या परिवहन उद्योग से? इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि वस्त्र उद्योग से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
12वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है आपका औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, बताइए। सबसे पहले लुई ब्ला ने किया था, या रॉबर्ट ओवन ने किया था, मार्क्सन ने किया था, या जेम्स वाट ने किया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा लुई ब्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, बताइए। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है जी, राज सत्ता में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी में है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी में है उत्पाद प्रणाली में परिवर्तन, और डी में है वितरण प्रणाली में परिवर्तन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्पाद प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जितने भी बता रहे सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, बताइए। इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में, या अमेरिका में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, बताइए। आर्कराइट ने किया था, या जेम्स वाट ने किया था, या जॉन के ने किया था, या अब्राहम डर्बी ने किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, बताइए। 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1800 क्या हो जाएंगे सी 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। जेम्स वाट ने, कम्पर्टन ने, या हम्फ्री डेवी ने, या जॉन के ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, यानी कि जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, बताइए। पावर लूम का, या सेफ्टी लैम्प का, या वाष्प इंजन का, या फ्लाइंग शटल का। तो अभी तो हम लोग पढ़े कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 19 प्रश्न को, प्रश्न औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था, बताइए। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था जी, सर्वहारा वर्गीय क्रांति, बी में दिया है बुर्जुआ वर्गीय क्रांति, सी में दिया हुआ है अभिजात वर्गीय क्रांति, और डी में दिया है वर्ग विहीन क्रांति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि वर्ग विहीन क्रांति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचायती योजना में की गई थी, बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, तृतीय में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया प्रश्न, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे प्रश्न हम सेट कर देते हैं। प्रश्न देखेंगे अब। प्रश्न आपका, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, बताइए। 1900 कब दिया गया था जी, 1935 की, 1947 की, 1948 की, 1952 की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, 1948 की। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा हो गया है। प्रश्न देखिएगा 21 नंबर तो हो गया आपका। 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका, देखिए आदि औद्योगिक की क्या विशेषता थी, बताइए। क्या विशेषता थी जी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उत्पाद विकेंद्रित होना। उत्पाद विकेंद्रित होना ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका, भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 में किसने खोली, बताइए। किसने खोली थी जी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कावसजी नानाजी दभार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न आपका, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, बताइए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था जी, 1967 में, 1964 में, 1773 में, 1775 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कब हुआ था जी, 1964 में हुआ था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन को, 25वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ प्रश्न है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1948 में हुआ था। चलिए ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। देखिए इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम
के समय के लिए, ठीक है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है बताइए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है जी, भारत चीन से, वर्मा से या तिब्बत से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि चीन से होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके, यहाँ पे हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स का बैच बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।